औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की जो हम वीडियो में जूरिस्प्रूडेंस जो है आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में जूरिस्प्रूडेंस में इसमें सिर्फ लॉ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। मतलब इसमें लॉ नहीं पढ़ेंगे, लॉ की जो थ्योरी जैसे हम उसका हवाला, उसकी चीज़ें पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी जो है कंडीशन वगैरह वो सारी पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, इसमें बारी बारी ये टॉपिक्स जो है क्लियर करते जाएंगे इंशाल्लाह। और जो है नंबर 1 जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। उसूलों की तशरीह जो होती है ना, उसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, तशरीह को। और रूल्स मतलब उसूलों की तशरीह को जो है बारी बारी उसके जो पॉइंट्स हैं, उसके रूल्स हैं, बारी बारी उसके 7 रूल्स हैं, मेन रूल्स, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे आता है ग्रामेटिकली इंटरप्रिटेशन। अब ऐसी तशरीह जो कि कोर्ट की तरफ से की गई किसी ऐसे लफ्ज़ की जिसकी लीगल मीनिंग में नहीं जाए, उसकी जो असल मीनिंग है उस पे जाए, मतलब इंग्लिश जो उसकी मीनिंग है वो उसकी लीगल मीनिंग में ना जाए, वो होती है ग्रामेटिकल जो है इंटरप्रिटेशन। आगे बढ़ें, नंबर 2 पे आती है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में जो हम पढ़ेंगे वो बोलता है कि कोर्ट ट्राई टू फाउंड आउट द ट्रू इंटेंशन। अब किसका ट्रू इंटेंशन फाइंड जो कोर्ट करेगी वो किसका होगा? लेजिस्लेचर का। जो हमारे कानून बनाने वाले जो हैं असेंबली पार्लियामेंट है, उसकी जो असली नीयत है उस वो देखी जाएगी कि इस कानून के पीछे उसकी क्या असलियत होती है। तो उसमें कैसे करती है कि जो पहले का स्टैचू था और अब जो नया स्टैचू बना है उसको कंपेयर किया जाएगा, फिर उसमें पता चलेगा कि जो हमारी पार्लियामेंट का इंटेंशन क्या था इस लॉ को बनाने में। नंबर 3 पे आ जाएं, गोल्डन रूल। अब गोल्डन रूल तब अप्लाई होता है जैसे नंबर 1 पे हम पढ़ के आए ग्रामर इंटरप्रिटेशन, उसमें बताया गया है कि भाई उसकी जो है असल मीनिंग जो इंग्लिश वर्ड में उसकी असल मीनिंग आ रही है उर्दू में या सिंधी में जो हम कर रहे हैं, तो अगर तो वो क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं तो उस पर गोल्डन रूल अप्लाई होगा। गोल्डन रूल जो है उसमें मतलब अगर उसकी असल मीनिंग क्लियर नहीं है तो उसकी लीगल मीनिंग जो है उसको देखा जाएगा। मतलब अगर उसकी असल जो मीनिंग आ रही है वो क्लियर नहीं है तो उसके बाद ही तो उसकी जो लीगल जो इसकी असल मीनिंग है उसको जो है देखा जाएगा। अच्छा, इसमें इसलिए होता है कि अगर कंट्राडिक्शन पैदा होती हैं, रिज़ल्ट में अगर कंट्राडिक्शन पैदा होती हैं तो जो है उसमें देखा जाएगा। अब आगे बढ़े तो नंबर 4 आता है सेसस ओमिसस रूल। सेसस ओमिसस रूल, अब उसमें मतलब बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल इट इज़ ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेचर टू इंटरप्रीट द लॉ इंस्टीड ऑफ कोर्ट। अब इसमें बताया गया है कि जो कोर्ट के बजाय लेजिस्लेचर हमारी वो कानून समझाएगी, इसकी तशरीह करेगी। अब पहले क्या होता है कि लेजिस्लेचर कानून बनाती है और अगर कोई उसमें दुश्वारी आती है कोर्ट जो है उसकी तशरीह करती है, उसको समझाती है। लेकिन इसमें बताया गया है कि लेजिस्लेचर को ही बनाना भी है और समझाना भी है इस रूल में। आगे बढ़ें तो मिसचीफ रूल। अब ऐसे रूल बनाए गए जिसमें शरारत हो, जिसमें मतलब कोई मतलब ना हो, रिजल्ट लेस हो, तो अब उसको आगे बढ़े तो इन द मिस कोर्ट सीक्स टू फाइंड आउट व्हाट वाज द मिसचीफ दैट रेजिस्ट्रेटर वांट टू रेमेडी। अब इसमें कोर्ट फाइंड करेगी कि क्या थी उसकी शरारत या कौन सी मिसचीफ थी, किसकी? लेजिस्लेचर की, कि हम जो है काम कर सके। अब उसमें नीयत जगह देखी जाएगी, इंटेंशन क्या था। आगे बढ़े तो नंबर 6 पे आता है रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन। रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन जो है अप्लाइज रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन व्हेन कोर्ट वांट टू गेट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ। अब
रेस्ट्रिक्ट मीनिंग जो है, रेस्ट्रिक्ट मतलब पाबंदी लगाना। अब पाबंदी के पीछे अब उसकी तशरीह कोड करेगी कि उसकी जो असल मीन लॉ लीगल उसकी जो थी वो क्या थी, उसकी टर्म क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था लीगल की जी जो है पाबंदी लगाई गई है। अब उसकी जो है मीनिंग ऑफ लॉ निकाली जाएगी कि इसके जो लगाई गई है पाबंदी उसकी क्या वजह थी। नंबर 7 पे रूल ऑफ एडजस्टम जेनरिस। अब ये हर किस्म इसका ये लफ्ज़ है एडजस्टम जेनरिस, ये हर किस्म मतलब इसका जो मीनिंग आएगी वो हर किस्म की आएगी। मतलब इसके लफ्ज़ की मीनिंग सिर्फ है हर किस्म। ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन अ कोड रिफर्स टू ऑटोमोबाइल्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, motorcycles and other vehicles and uses the term adjustment in the support of same thing। अब हर किस्म अब ट्रांसपोर्टेशन आ गई। ट्रांसपोर्टेशन एक तो लैंड वाली होती है और एक होती है हवा वाली, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, रॉकेट हो गया या अपना एरोप्लेन हो गया वगैरह वगैरह। तो उसमें बताया गया है कि जो कोड जो बोलती है कि हर किस्म की ट्रांसपोर्टेशन किसकी, लैंड की, तो हर किस्म की ट्रांसपोर्टेशन में जो आ जाएगी वो हमारी कार्स होंगी, हमारी व्हीकल्स जो भी है, साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, जो हम कार्स हैं, ट्रक्स हैं, मतलब जो भी रोड पे चले हैं वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, मतलब हर किस्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ लेजिस्लेशन। कानून साजी के फ़ायदे क्या हैं, लेजिस्लेशन के फ़ायदे क्या हैं, आगे पढ़ते हैं। नंबर 1 पे आता है लेजिस्लेशन ब्रिंग न्यू लॉज। अब लेजिस्लेशन जो है नए लॉज लाती है और दूसरों को जो है पुरानों को साइड पर रख देती है या उनमें तरमीम कर देती है ताकि जो है लीगल फर्म्स के हिसाब से हम कर सकें इसको काम। अब कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड अपॉन द ड्यूटी ऑफ मेकिंग लॉ ऑन लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेचर में कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर जो है लॉ नहीं बना सकता। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हमारी पिछली वीडियोस में बताया गया है कि लॉ किस तरह बन रहा है, उसमें कैसे जो है चीज़ें रखी गई हैं। अब उस हिसाब से जो है वो लॉ बनेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटी इसमें होती है कि वो लॉ बने। आगे अच्छा इसमें बताया गया कि एवरीवन इज़ बाउंड टू ओबे लॉ, मतलब हर किसी को जो है लॉ ओबे करना है। और लेजिस्लेचर एक्ट बिकेम, अब लेजिस्लेचर में जो भी एक्ट होता है वो लॉ बन जाता है एज सुन एज वो पब्लिश हो जाता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो लॉ इम्प्लीमेंट जो है उस पर हो जाता है। अब नेक्स्ट जो 4 पॉइंट है, लेजिस्लेचर डेवलप्स कंटिन्यूसली एंड सिस्टमेटिकली एज पर नीड ऑफ द सोसाइटी। अब जो कानून साजी होती है वो किस पे होती है, सोसाइटी पे होती है। अब जैसे हम पहली वीडियो में डिस्कस करके आ चुके हैं सोशियोलॉजी के टॉपिक्स में कि उसमें एक मिसाल दी गई थी कि इंटरनेट की मिसाल दी गई थी कि इंटरनेट जो है उसका स्कोप बढ़ा तो उसके लिए साइबर लॉज बने। अब मतलब सोसाइटी में चेंज आया, इंटरनेट आई तो उस हिसाब से फिर साइबर लॉज भी बने थे। मतलब सोसाइटी के हिसाब से जो है लॉज बनते हैं, उसमें चेंजिंग आती है। अच्छा लेजिस्लेशन जो कानून साजी है ब्रीफ भी है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है, टू द पॉइंट है, क्लियर है और इजी है, दस्तयाब भी है। मतलब लेजिस्लेशन कानून साजी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो आसानी से दस्तयाब भी है, उसमें हम जो है काम कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ जो हैं हमारे नए नए टॉपिक्स जो हैं वो आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।